हिंदुस्तान युवाओं का देश है, और ये युवा जो है वो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। और ये जो उम्र है हमारी 18 से 28 साल तक, स्पेशली 18 से 28 साल की जो उम्र है, इस बीच कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मैं आज आपको 6 चीजें बताऊंगा, और ये 6 चीजें यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका ये जो लाइफ मेकिंग पीरियड होता है, मैं लाइफ मेकिंग पीरियड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा एज है जहां पर सारी गलतियां करने की चांसेस जाने अनजाने में बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस उम्र में यदि 18 साल से 28 साल के बीच में, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, यदि वो आपने उसको ठीक कर लिया, यदि आपने उसको परख लिया, यदि आपने उसको कंट्रोल कर लिया, तो मैं मेरी 11 सालों की 100% एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूं, आपका जीवन में आपको सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप 100% जो भी आपके सपने हैं वहां तक पहुंचेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 18 से 28 साल की उम्र ऐसे है जिसमें मुझे लगता है कि हमारे देश के जितना भी युवा है, या स्मार्ट वैल्यू में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस उम्र के, मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उनको अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि जब मैं इस बिजनेस में आया था, जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था, लगभग मेरा उम्र था 19.5 साल, और मैंने उसी दिन से इस बिजनेस को सीरियसली लेना चालू किया। और इस बीच में मुझे कई कई मतलब चाहे परिवार हो, चाहे स्मार्ट वैल्यू में ही के लोग हो, बहुत सारे लोग बोले कि इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बट आप सभी को मैं ये बोलना चाहूंगा, जब आप एक सफर पर निकलते हो, ये उम्र ऐसी है, 18 साल की उम्र। आज आप देखिए आईपीएल देखिए, आज आप देश के जितने बड़े बड़े स्टार्स देखिए, आज 18 साल 19 साल की उम्र में आज करोड़ों करोड़ों का बोली लगा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप सभी जो युवा है, ये जो यूथ स्मार्ट वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है, यदि एक देश का निर्माण करना है, यदि आप अपने परिवार का सही तरीके से ग्रोथ करना चाहते हो, आप अपने परिवार को सही तरीके से बनाना चाहते हो, आने वाली जनरेशन को ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना पर्सनल एक्सपेंसेस आपको अपनी कमाई करना पड़ेगा। आपको अपना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अपना खर्चा स्वतः उठाने का जो आदत है आज की यूथ को, वो बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना पर्सनल खर्चा नहीं उठा पाते हैं और आप किसी के ऊपर इस पैसे के लिए डिपेंड रहते हैं, तो आपका स्वाभिमान गिरता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। क्योंकि हमारी वो डिपेंडेंसी, क्योंकि हमारे मन को भी कहीं ना कहीं ये पता होता है कि हम पैसे के लिए डिपेंड है, और यही डिपेंडेंसी हमारा इंटरनल जो कॉन्फिडेंस है उसको गिरा देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट 11 साल से मैं जिस दिन से स्मार्ट वैल्यू को ज्वाइन किया, उस दिन से स्मार्ट वैल्यू में काम करना चालू किया, फोकस होना चालू किया, इनकम करना चालू किया। ऐसा नहीं कि मैं बिना इनकम की स्मार्ट वैल्यू में सरवाइव किया। आज भी मैं कोशिश करता हूं कि इनकम एक अच्छी जगह तक पहुंचे, उसके लिए एफर्ट, उसके लिए जिस जो स्मार्ट वैल्यू करने के लिए, स्मार्ट वैल्यू में आगे बढ़ने के लिए जिन जिन चीजों का रिक्वायरमेंट होती है, उसको ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बट बहुत सारे लोगों को देखता हूँ इस उम्र का कि कहीं ना कहीं लोग इस उम्र में इतना डिपेंडेंट साइकोलॉजी में चले जाते हैं कि खुद का कॉन्फिडेंस। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आप लोगों को बोलूंगा, हमें बेसिक बेसिक, आज मैं जो पूरा बात करूंगा ना, वो बेसिक बेसिक स्टेप की बात करूंगा। आपकी किताबें पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा, आपका वीडियो देखने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा। ये छोटा छोटा चीज यदि आप सुधार लेंगे ना, तो आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कुछ करने का, एक अलग सी आग लगेगी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो मुझे लगता है आज की जो यूथ है, जो आज की स्मार्ट वैल्यू की जो इस 18 से 28 की उम्र के लोग हैं, उनको अपना पर्सनल एक्सपेंसेस, अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। दूसरा है कि चूज योर कैरियर। मैं मैक्सिमम देखता हूं कि जब एक बच्चा, मैंने 11 साल में मेरे बिजनेस में मैंने एहसास किया है कि जब एक 18 साल 19 साल 20 साल का बच्चा आता है और 23 24 साल तक जब होता है, और चूंकि कोई भी कैरियर की जो नींव होती है, कोई भी कैरियर, हाँ, आपने ये सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में एक अच्छी जगह पर पहुंचा जा सकता है। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन बोली जाती है, वो किस कैटेगराइज करके बोली जाती है। जिनका उम्र 30 साल से नेटवर्किंग स्टार्ट होता है, जो लोग 35 साल की उम्र से नेटवर्किंग स्टार्ट करते हैं, मतलब वो लोग मैच्योर होते हैं। और जब वो 30 साल 35 साल की उम्र में नेटवर्किंग को स्टार्ट करते हैं,
तो आपको जो सिखाने में जो टाइम बर्बाद चला जाता है 3 साल, आपको जो सीरियस करने में, आपको जो मैच्योरिटी डेवलप कराने में, आपका ड्रेस कोड डेवलप कराने में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने में जो हमारा टाइम स्मार्ट वैल्यू में चला जाता है, दूसरा नेटवर्किंग में वो टाइम नहीं जाता है, क्योंकि लोग एक रिस्पॉन्सिबल लोग नेटवर्किंग को ज्वाइन करते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है, 5 साल में आप अपना करियर को एक अच्छा शेप दे सकते हो। लेकिन सबसे कठिन टास्क क्या है? यूथ। और हमारे इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल यूथ हमारी इंडस्ट्री के साथ है। 18 साल 19 साल की उम्र से लोग स्मार्ट वैल्यू में आ जाते हैं, और ये जो 3 साल का उम्र बिताते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये उम्र ओवरऑल एक मैच्योरिटी डेवलप करने का उम्र होता है, अपने आप को उस बिजनेस के काबिल बनाने की उम्र होता है। और इसी उम्र में लोग आकलन करके बिजनेस को 23-24 साल या 25 साल के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 23 से ये जो 18 से 28 साल की उम्र है ना, इसमें आपको एक अपना करियर चूज करना पड़ेगा। यदि आज आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको करियर चूज करना पड़ेगा। आप जो भी कीजिए, आपको बिजनेस करना है आप बिजनेस करिए, आपको पढ़ाई करना है आप पढ़ाई करिए, लेकिन एटलीस्ट इस उम्र के अंदर ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि आप किस प्रोफेशन से अपनी करियर को बनाओगे। आज की यूथ की सबसे बड़ी मिस्टेक जो लगती है, वो इस उम्र में भी कंफ्यूज रहता है कि क्या करें। और जब 26, 25, 26, 27 साल की उम्र पहुंचता है तो वो अलग अलग डिस्ट्रैक्शन, अलग अलग रास्ते पर भटकता रहता है, और जिंदगी किसी भी तरीके से सुअर के माफी आगे बढ़ाता है, और जिंदगी को सही तरीके से अपने सपनों को स्टेब्लिश नहीं कर पाता है, अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरा जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने किया। आपको आपकी लाइफ का यदि आप स्मार्ट वैल्यू करना चाहते हो तो आपको ये संकल्प ले लेना पड़ेगा, आपको ये हार्डकोर बिलीफ डेवलप करना पड़ेगा कि आप स्मार्ट वैल्यू से ही, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, नेटवर्क मार्केटिंग से ही आप अपना करियर बनाएंगे। तब जाके आपकी बहुत सारी चीजें सुधरना चालू होगी, आपका डेवलपमेंट चालू होगा। यदि आप कंफ्यूज रहेंगे, आप डिपेंड रहेंगे कि आपका बिजनेस होगा तो आप करोगे, आपका टीम बनेगा तो आप इस बिजनेस को करोगे, आपका टीम नुकसान हो जाएगा तो आप इस बिजनेस को नहीं करूंगा। मतलब इस बिजनेस को करने का कोई पर्टिकुलर रीजन आपके पास नहीं है। मेरी बात बड़ी ध्यान से समझिएगा। मतलब आपका टीम बन गया, आपका लेवल हो गया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, आपका टीम नहीं हुआ, आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ टीम का, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करोगे। मतलब सब कुछ डिपेंडेंट है आपकी टीम के ऊपर। मतलब पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि आप इस बिजनेस को क्यों करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 18 से 28 साल की उम्र है, एटलीस्ट आपको ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि मेरा करियर स्मार्ट वैल्यू से ही बनाना है। मुझे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेके ही मुझे मेरा जिंदगी में आगे बढ़ना है। सो ये कर लेंगे तो आपकी समाज का विकास, आपके देश का विकास बहुत जल्दी होगा। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेरे मेरे लाइफ में मैंने फेस किया है। जब मैं आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था, मेरा एग्जाम के टाइम पर, वो अलग बात है ऊपर वाले ने मेरा नसीब में स्मार्ट वैल्यू लिखा था, शायद इसकी वजह से हो गया हो, बट आपको बताना चाहूंगा जो हादसा, मैं पढ़ाई किया साल भर, जहां पर मैं 18-18, 19-19 घंटे पढ़ाई करता था, आईआईटी की तैयारी करता था, और उस वक्त जब मेन वक्त पर, जब एग्जाम का टाइम आया, उसी वक्त मेरा हेल्थ खराब हो गया। तो आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, जिंदगी का जब आगे आप सफर पे बढ़ोगे ना, आपका हेल्थ, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, इसको सही रखना। आज यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इसका मतलब आपका हेल्थ खराब है। यदि आप सही चीज बोल नहीं पाते हो, आप सही चीज समझ नहीं पा रहे हो, आप सही चीज को एक्सेप्ट करने का आपके अंदर ताकत नहीं है, इसका मतलब आपका हेल्थ खराब है। तो आपको हेल्दी लाइफ की तरफ जाना है, आपको फिजिकली भी हेल्थ मेंटेन करना है, और आपको मेंटल फिटनेस भी आपको अच्छा रखना है। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना, जब कोई भी, आज की डेट में क्या होता है, 18 साल 19 साल की उम्र, 20 साल की उम्र में आज लोगों को, आज के यूथ गलत आदतों में पड़ जाती है, नशे की तरफ चली जाती है, और 28 साल 30 साल तक अपने पूरी शरीर को खराब कर लेती है, अपना अपना जो मेंटल पोजीशन है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। जिसके लिए ही आज के यूथ को आप देखो कि आज बार बार भटक रहा है, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बार बार इधर उधर हो रहा है, कोई पर्टिकुलर जगह पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप सभी चैंपियन बनने की राह पर हो, आप सभी उसकी तैयारी में जुटे हुए हो, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस टाइम पर आपको अपना हेल्थ भी ध्यान रखना है। आप सुबह शाम जितना भी टाइम मिले, आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, जितना भी टाइम जिस तरीके से मिले
अपने हेल्थ को ध्यान रखिए, क्योंकि ये जिस दिन ये खराब हो गया ना, जिस दिन ये खराब हो गया उस दिन आपको ये लेकर डूबेगा। आप दुनिया के कितने भी अच्छे प्रोफेशन में क्यों ना हो, यदि मगज खराब हो गया ना, आपको बर्बाद कर देगा। आपकी सारी ट्रेनिंग 2 मिनट में खराब कर देगा, सब कुछ आपकी जिंदगी तबाह करके रख देगा। सो आपने बहुत मेहनत किया, आप 2 साल 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मेहनत की, और टीम को जब पकड़ने की बारी आई, टीम की जब जिम्मेदारी आई, आप 2 महीने हॉस्पिटल में, आपका टीम बिखर जाएगा। तो हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको आज बहुत कैजुअली लोग ले रहे हैं। आपको अपना हेल्दी लाइफ की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या खाना है डिसाइड करना पड़ेगा। आप आपको किस इन्वायरमेंट में रहना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा कुछ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आपको लगता है कि ज्यादा कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, ज्यादा कुछ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। सो मेरा कहने का यही मतलब है, यही अनुरोध है, क्योंकि यदि ये चीजें सही नहीं रहेंगी तो आप मुझे बताइए आप पैसे का क्या करेंगे, आप मुझे बताइए आप सक्सेस का क्या करोगे, आप मुझे बताइए कि आप अपने पिन अपने लेवल को क्या करोगे जिस चीज को आप सेलिब्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है आपका हेल्थ, जितना तगड़ा आपका हेल्थ होगा ना, मैं बॉडी सोडी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये बुलडोजर के माफी का हाथ में बनाओ, आप सीना चौड़ा करो 56 इंच का, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप आप एक अपने डिसीजन पर अडिग रहो। कौन इंसान अपने डिसीजन पर खड़ा रह पाता है? जो 100% मेंटल और फिजिकल फिटनेस जिसके अंदर होती है, अदरवाइज वो नहीं खड़ा हो पाएगा, अदरवाइज वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएगा, वो भागेगा, वो डरेगा। एंड चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये जो 18 से 28 साल की उम्र है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि स्वाभिमान यदि एक बार किसी के नजरों में खराब हो जाता है, स्वाभिमान यदि आपके माइंड को पता चल गया कि आप कैरेक्टरलेस हो, आपके माइंड को पता चल गया कि आपके अंदर कोई स्वाभिमान नहीं है, तो ये जिंदगी में आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। और इस उम्र में सबसे ज्यादा 18 से 28 साल का ये जो सफर है, इस उम्र में सबसे ज्यादा ये चीज का दिक्कत होती है। आप चूंकि आप टीम के साथ काम करते हो, आपकी टीम में लड़के भी हैं, आपकी टीम में लड़कियां भी हैं, तो एक 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 नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जगह है जहां पर कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग कुछ नहीं देखा जाता है, सबको एक समान अवसर दिया जाता है, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 11 सालों के अपने करियर में देखा है कि लोग इसको बहुत खराब करते हैं, क्योंकि ये कच्ची उम्र होती है, नजदीकी उम्र होती है, एक इन्वायरमेंट यहाँ पर मिलता है, एक एक सम्मान, एक रिकॉग्निशन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, तो यहाँ पर इसका मिसयूज हो जाता है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, यदि आपका स्वाभिमान यदि एक बार किसी के सामने, आपका कैरेक्टर यदि किसी के सामने प्रेजेंट हो जाता है, आप कभी भी जिंदगी में उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। आज के यूथ को इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने कैरेक्टर को, आप अपने चरित्र का निर्माण कीजिए। नेक्स्ट है लाइफ पार्टनर। माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर सम टाइम, आज आपका उम्र 18 साल है, आपका उम्र 20 साल है, आपका उम्र 22 साल है, एक ना एक दिन आपको आपका लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको आपको एक ना एक दिन आपकी शादी होगी, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, जिससे हम और आप दूर नहीं भाग सकते। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक बहुत रिस्पेक्टफुल लाइफ होती है जब एक लड़की आपके साथ जुड़ती है, एक लड़का एक लड़की के साथ कनेक्ट होते हैं एक लाइफ को, क्योंकि ये एक जब जब आफ्टर मैरिज एक नया तरीके का लाइफ स्टार्ट होता है, एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है, एक नए जीवन में, एक नए कला में आप प्रवेश करते हो। उस वक्त यदि उस वक्त के लिए यदि आज का ग्राउंडेड आप सही नहीं करोगे, तो वहां पर बहुत सारी रिस्पेक्ट खो जाती है, वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, वहां पर कई तरीके का मैं पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था, बहुत जरूरी होता है कि आप अपने परिवार के इमोशन को कनेक्ट करके अपने ड्रीम को स्मार्ट वैल्यू से फुलफिल कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग से फुलफिल कीजिए। तो हर किसी का एक ना एक दिन एक लाइफ पार्टनर बनेगा, और जिनके लाइफ पार्टनर है, मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहिए, ताकि आने वाले टाइम में वो जगह खराब ना हो। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि बोला जाता है किसी के, यदि आप अपने जीवन में सफल बनते हो ना, तो इन लोगों का बहुत साथ होता है, जो ये पीछे से आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो आज जो भी आपको उम्र हो, एक टाइम के बाद आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाओगे, एक टाइम के बाद उस जिम्मेदारियों की तरफ जाओगे, और वो जिम्मेदारी आप तभी निभा पाओगे जब आज आप अपनी जिम्मेदारी समझोगे। यदि इस जिम्मेदारी से आप दूर भागोगे, आप इस जिम्मेदारी से आप दूर भागोगे, तो आने वाले टाइम में आपके पास कई एलिगेशंस आएंगे, कई परेशानियां आएंगी, और वो परेशानियां आपको स्मार्ट वैल्यू से बाहर करने के लिए काफी है, नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर करने के लिए काफी है। एंड लास्ट, इन सबसे गोल्डन चीज आप सभी को बताना चाहूंगा, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स।
का मतलब होता है कि आपके दिल में रिस्पेक्ट होना चाहिए, आपके दिल में इनकी कदर होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, और आपको ये मानना चाहिए कि जीवन में इनसे बड़ा कोई नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इनके हर डिसीजन को आप स्वीकार करो, क्योंकि एक इंसान जब डिसीजन देता है वो परिस्थितियों के हिसाब से देता है, वो समय के अनुसार जो कंडीशन बनी है उसके हिसाब से देता है, अपनी एजुकेशन के हिसाब से देता है, और आप एक अलग परिवेश में हो, वो अलग परिवेश में। बट इनका रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, इनका सम्मान बहुत जरूरी है। ये आप ये भूल जाएंगे, आपके दिमाग से उतर जाएगा, तो आप जीवन में बहुत कुछ पाके भी अधूरे रह पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ऊपर लाइन लिखी हुई है, हम सब युवा इस देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिसे सब मील का पत्थर मानेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब 18 से 28 साल के अंदर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, इन बातों को अपनाएंगे और इन सब चीजों को मान करके चलेंगे।